भारत की 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने में पिछड़ने के कई कारण हैं, जो तकनीकी, आर्थिक और नीतिगत मुद्दों से जुड़े हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से उन कारणों की जांच करेंगे और समझेंगे कि भारत क्यों इस क्षेत्र में पीछे रह गया है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का विकास एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें रडार से बचने के लिए खास प्रकार की कोटिंग्स, डिजाइन और इंफ्रारेड सिग्नेचर रिडक्शन टेक्नोलॉजी शामिल होती है। भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को इस अत्याधुनिक तकनीक में विशेषज्ञता हासिल करने में समय लगा है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को अत्याधुनिक और शक्तिशाली इंजन की आवश्यकता होती है, जो उच्च गति और थ्रस्ट वेट रेशो प्रदान कर सके। भारत ने अभी तक इस स्तर के इंजन के निर्माण में सफलता प्राप्त नहीं की है, जिससे उत्पादन की प्रक्रिया में बाधाएं आई हैं। स्टेल्थ फाइटर जेट्स के विकास और निर्माण के लिए भारी वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है। भारत ने इस क्षेत्र में पर्याप्त निवेश नहीं किया है, जिसके कारण अनुसंधान और विकास की गति धीमी रही है। स्टेल्थ जेट्स का विकास एक दीर्घकालिक परियोजना है, जिसमें कई वर्षों का समय लगता है। इसके लिए निरंतर वित्तीय समर्थन की आवश्यकता होती है, जो भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ संघर्ष कर सकता है। भारत के रक्षा अनुसंधान संस्थान DRDO और अन्य संगठनों की अनुसंधान और विकास की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी है। कई बार यह संस्थान बजट, संसाधनों और प्रबंधन के मुद्दों से जूझते हैं, जिससे परियोजनाओं में देरी होती है। सरकार की नीति और प्राथमिकताओं का असर भी होता है। अगर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को सरकार की प्राथमिकता में नहीं रखा जाता, तो परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश पहले से ही स्टेल्थ फाइटर जेट्स के निर्माण में अग्रणी हैं। इन देशों की तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधन भारत से काफी आगे हैं, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को चुनौती मिलती है। भारत ने कुछ विदेशी कंपनियों से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया है, लेकिन उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सहयोग की कमी रही है। इसके कारण भारत की तकनीकी क्षमता और विकास की प्रक्रिया में बाधाएं आई हैं। स्टेल्थ फाइटर जेट्स का उत्पादन और परीक्षण एक अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई चरण होते हैं, जैसे कि प्रोटोटाइप डिजाइन, उड़ान परीक्षण और उच्च स्तरीय परीक्षण, जो समय और संसाधनों की मांग करते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और जेट निर्माण के लिए विशेष प्रकार के संसाधनों और उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिनकी भारत में कमी हो सकती है। भारत ने रक्षा उपकरणों और तकनीक के लिए विदेशी कंपनियों पर काफी निर्भरता बनाए रखी है। इससे घरेलू निर्माण की क्षमता और स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। भारत ने स्वदेशी निर्माण की दिशा में कई प्रयास किए हैं, लेकिन कई बार गुणवत्ता, विश्वसनीयता और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी रही है, जो 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। भारत की 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स के निर्माण में पिछड़ने के पीछे तकनीकी, आर्थिक, नीतिगत और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से संबंधित कई कारक हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत को अपनी अनुसंधान और विकास क्षमताओं को मजबूत करने, वित्तीय निवेश को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही घरेलू उद्योग की क्षमता और गुणवत्ता को भी बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाने होंगे। इस प्रकार भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।